अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि एलिफ उठकर बाहर आ जाएगी और कहेगी कि मुझे मेली अंकल की आवाज आ रही थी। ज़ैनब कहेगी नहीं, बाहर से आवाज आ रही थी। एलिफ कहेगी नहीं, वो मेली अंकल ही थे, कनान अंकल के दोस्त, और वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिया करते थे। तो दूसरी तरफ आरजू ने सारी रिपोर्टें चेंज कर ली होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि अब तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इतने में वहाँ कनान आ जाएगा और फिर कनान पूछेगा कि तुम आरजू मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। तो आरजू कहेगी कि मैंने टूचे की टीचर को एक ईमेल करनी थी, बस वही करने आई थी। तो कनान पूछेगा कि आपके हाथ में क्या है। तो आरजू कहेगी कि टूचे की क्लास का शेड्यूल है और फिर आरजू वो दस्तावेजात वहाँ से लेकर चली जाएगी और कनान को शक भी नहीं होगा और आरजू अपने कमरे में आ जाएगी और उन दस्तावेजात को उसी लिफाफे में दोबारा डाल देगी और दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी कि किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और पुराने दस्तावेजात को फाड़कर डस्टबिन में डाल देगी। सईदा काम में मसरूफ होगी और इतने में उकरत का फोन आ जाएगा। सईदा उसे कहेगी बार बार मुझे कॉल करना बंद करो, सब मुझे ही देख रहे हैं, उनको मुझ पर शक हो जाएगा। और फिर उकरत सलीम और एलिफ के बारे में बात करेगा। सईदा कहेगी वो दोनों यहाँ नहीं है और फिर कहेगी कि कॉल बंद करो वरना सब लोग मुझ पर शक करेंगे। और फिर कॉल कट कर देगी। मुराद सईदा के घर के बाहर मौजूद होगा और बहुत ज्यादा उदास होगा और कह रहा होगा कि सईदा तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम कहाँ चली गई हो। और इतने में वहाँ ज़ैनब आ जाएगी। ज़ैनब मुराद को इस तरह देखेगी तो पूछेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मुराद बताएगा कि सईदा चली गई मुझे छोड़कर अकेला। तो ज़ैनब कहेगी कि तुम जैसा सलूक उसके साथ करोगे तो जाहिर है वो तुम्हें छोड़कर ही जाएगी ना। मुराद कहेगा नहीं, मैंने उसके लिए कभी भी बदसलूक नहीं किया, मैंने उसे एक टेडी बियर खूबसूरत खरीद के दिया था और मैंने उसके लिए खूबसूरत नस्में भी लिखी। ज़ैनब कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाएगी। और फिर मुराद ज़ैनब के पीछे जाएगा और उसे आवाजें दे रहा होगा लेकिन ज़ैनब तो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाएगी। और दूसरी तरफ मेलिक अपनी बेटी एलिफ से पूछ रही होगी बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, तुम्हें क्या पसंद है। तो एलिफ कहेगी मुझे सब्जियों का सूप पीना है। तो मेलिक कहेगी मैंने तुम्हारे लिए पास्ता भी बनाया है। और मुराद ज़ैनब का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। ज़ैनब कहेगी अब चले जाओ यहाँ से। और इतने में एलिफ मुराद की आवाज सुनकर बाहर आ जाएगी और कहेगी कि मुराद भाई। मुराद भी उसे देखकर खुश हो जाता है। और फिर एलिफ बताएगी मेरी मामा भी यहाँ पर है। तो मुराद सुनकर खुश हो जाएगा, कहेगा क्या मेलिक आपा यहाँ हो गई है। तो ज़ैनब कहेगी ये बात मेरे पापा को मत बताना। और फिर मुराद मेलिक से मिले बगैर ही वहाँ से चला जाएगा। ज़ैनब घर के अंदर आ जाएगी और मेलिक पूछेगी कि ज़ैनब क्या हुआ, परेशान लग रही हो। तो ज़ैनब बताएगी कि आज मुराद ने देख लिया हमें यहाँ और उसे ये भी पता चलेगा कि आप भी यहाँ हैं। अब ये ना हो कि वो बाबा को सब कुछ बता दें जाकर। मेलिक कहेगी ज़ैनब अब मुझे उससे डर नहीं लगता, जितनी मैंने तकलीफें बर्दाश्त करनी थी कर ली, अब मैं नहीं डरती उससे। मेलिक कहेगी ज़ैनब बेफिक्र हो जाओ। फिर कनान आलिया से पूछेगा कि अम्मी जान अब आपकी तबीयत कैसी है। आलिया कहेगी अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी फील हो रही है। कनान कहेगा माँ डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है और फिर आप बेहतर हो जाएंगी। फिर कनान अपनी माँ को खाने की टेबल पर लेकर आ जाएगा। राज कहेगी बहुत अच्छे ताकत वाले खाने बनाए हैं, इसको खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ताकत महसूस करेंगी। और ये सुनकर आलिया मुस्कुरा देती है और कहेगी कि सलीम कहाँ है, अभी तक वो नजर क्यों नहीं आ रहा है मुझे। किरास जा रही होगी और आगे से आरजू आ जाएगी। तो किरास आरजू को कहेगी कि मैडम खाना तैयार है, आ जाएं आप भी। आरजू कहेगी ठीक है आप जाएं अपना काम करें। और किरास वहाँ से चली जाएगी और आरजू चुपके से वो लिफाफा टेबल पर रख देगी। वहाँ किसी ने भी आरजू को नहीं देखा होगा। और फिर आकर डाइनिंग टेबल पर आरजू बैठ जाएगी और आलिया से तबीयत का पूछेगी और कहेगी कि अम्मी जान उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आरजू कहेगी कि सलीम अभी तक यहाँ नहीं आया। तो कनान बताएगा कि वो रास्ते में है, बस आ रहा है, परेशान ना हो। फिर एपी एक सीढ़ियों से उतर रही होगी और सामने उसे लिफाफा नजर आएगा और एपी लिफाफा उठा लेगी। इतने में डोरबेल बजेगी और वहाँ सलीम और टूची होंगे। टूची अंदर आ जाती है। एपिक सलीम से पूछेगी कि एलिफ कहाँ है। सलीम कोई जवाब नहीं देता और खाने की मेज पर आकर बैठ जाता है। सलीम आकर आलिया से उसकी तबीयत पूछेगा। आलिया कहेगी मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और फिर कनान टूचे से पूछेगा कि तुम्हारी क्लास कैसी रही। टूचे कहेगी मेरी क्लास तो बहुत अच्छी रही लेकिन अभी मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। और कनान भी सलीम से पूछेगा कि एलिफ कहाँ है। तो सलीम कोई जवाब नहीं देता। तब भी आरजू बोलेगी, कहेगी कि सलीम तुम आरजू एलिफ को अपने कैंप छोड़ आए हो क्या। सलीम हाँ में सर हिलाएगा, कहेगा जी मैं उसे कैंप में छोड़कर आया हूँ। आरजू कहेगी सलीम ने उसे कैंप में छोड़ दिया है, ये एक अच्छा फैसला था एलिफ की बेहतरी के लिए। कनान कहेगा सलीम ये बात तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं की। सलीम कहेगा ये फैसला अचानक हुआ, मुझे आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। कनान कहेगा वो कब तक वापिस आएगी। सलीम कोई जवाब नहीं देता। इतने में टूचे कहेगी कि आज डैड आपको पता है कि मैंने कौन सा गाना गाया। और फिर टूचे अपना गाना सुनाने लग जाएगी। और फिर किरास आकर गुंजा को बताएगी कि सलीम ने एलिफ को कैंप में छोड़ दिया है जो यतीमों का कैंप है। एलिफ बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे एलिफ के लिए बहुत दुख हो रहा है। सईदा भी खड़ी ये बात सुन लेगी और वहाँ से चली जाएगी। और फिर सईदा उकरत को फोन करके बताएगी कि सलीम ने एलिफ को कैंप में छोड़ दिया है, अब मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है, अब मैं वापस आ रही हूँ। उकरत कहेगा तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी, पता करो कि एलिफ किस कैंप में रहती है, अगर
तुमने ऐसा किया तो मैं सब कुछ मुराद को बता दूंगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तुमने मुराद को धोखा दिया है। उकरत के धमकी देने पर सईदा वहां रहने पर मजबूर हो जाती है और दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि आरजू सलीम को कहेगा कि तुमने उसे एलिफ को अपनी माँ के पास क्यों छोड़ा। तो सलीम कहेगा कि मेरा जो चीज चाहेगा मैं वो ही करूंगा। ये फैसला मैंने मेलिक आपा और कनान भाई पर छोड़ दिया है। आरजू को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और फिर आरजू अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। और फिर दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि गुंजा आरजू के कमरे में होगी और डस्टबिन में जो उसने कागज फाड़ कर फेंके होंगे गुंजा उन्हें जोड़कर देख रही होगी और इतने में गुंजा को पता चलता है कि आरजू कमरे में आ रही है। तो गुंजा जल्दी से वो कागज अपनी जेब में छुपा लेगी और आरजू पूछेगी कि तुम बताओ मुझे यहाँ क्या कर रही हो। गुंजा डर के जवाब देगी कि मैं कनान सर का मोबाइल लेने के लिए आई थी। फिर गुंजा वहां से चली जाएगी और आरजू बहुत ज्यादा परेशान हो। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि सलीम और आरजू बहुत ज्यादा परेशान हो। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि सलीम वो रिपोर्ट पढ़ रहा होगा और हैरान हो रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, गाड़ी बिल्कुल सही थी, उसका अचानक से एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। और फिर दूसरी तरफ गुंजा अपने कमरे में चली जाएगी और उन टुकड़ों को जोड़ेगी और जोड़कर पढ़ रही होगी और उसे पता चल जाता है कि आखिर मसला क्या था। कहेगी अच्छा तो आरजू ने ये सब कुछ किया। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।